सीमा हैदर आज इस डेट में यहाँ पे 14 लाख रुपए कमा रही है। आ रहे हैं सीमा के साथ में, और सीमा अपने हस्बैंड को, पति परमेश्वर को, जो 10 तक लव यू बोल रही है, वो उसको पीछे खड़ी की हुई है। जैसे सिक्योरिटी लोग पीछे गार्ड लोग खड़े रहते हैं सेफ्टी के लिए कि सचिन लप्पू तू खड़े हो जा इधर और मेरी सेफ्टी कर, मैं समोसे खा रही हूँ, पानी दे, चाय दे, वो वाला काम कर रहा है सचिन। सलूट है उसको। वो जो पत्नी धर्म निभा रही है उसको बुला के, बढ़िया है, ऐसे पत्नी धर्म निभाया जाता है। सीख रहा है तो सीमा से सीखो, वो भगोड़ी जो आई हुई है उससे सीखो सब लोग। वो सबको ज्ञान दे रही है कि मैं पति परमेश्वर है। सीमा हैदर आज इस डेट में यहाँ पे 14 लाख रुपए कमा रही है और लोगों का ये कहना है कि सीमा हैदर एक महीने में 14 लाख रुपए कमाती है और वो $17,000 कमाती है। तो क्या यह मुमकिन है? ये क्या किसी को पता है कि जो बोलने वाला बोल देता है पब्लिक पागल है, या फिर यूट्यूबर पागल हैं? जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है वो पागल है, या फिर वो ये शकल से उल्लू दिखता है कि वो $17,000 निकाल रही है और 14 लाख रुपए महीना निकाल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब फेसबुक चलाता है, पहली बात तो सीमा को बहुत लोग देखना भी चाहते हैं और बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं। और रही बात कि उसके पैसे को लेके, आज वो यहाँ हिंदुस्तान में पैसे ही कमाने के लिए, अगर उसको पैसा अगर नहीं चाहिए होता तो आज हिंदुस्तान में नहीं आती। अपना पति छोड़ी पैसे के खातिर, अय्यासी अगर उसने चुना तो पति को छोड़ा, उसने अपना मुल्क छोड़ा। और दूसरी बात, मैं मोमिन मलिक सर जो है, मोमिन मलिक के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि मोमिन मलिक सर उस चीज़ पे आज इस चीज़ पे खरे उतरे हैं क्योंकि इस जो केस ये चल रहा है ये सबके बस की केस नहीं थी, क्योंकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दो कंट्री की बात है। तो ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भारत वाले और पाकिस्तान वालों से बनी कभी नहीं है। तो सीमा हैदर के ऊपर 7 मुकदमे जो है दायर किया गया है। कौन किया है? मोमिन मलिक सर किए हैं। और ये इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा हिम्मत किसके अंदर आया है? मोमिन मलिक सर के अंदर, क्योंकि हर लोग ये नहीं कर सकते हैं। और भी गुलाम हैदर ने बहुत लोगों के ऊपर विश्वास किया, बहुत लोगों ने विश्वास तोड़ा। ये नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो कि मेरा पुराने चैनल पे चला था, मैंने उसको बजाया भी था बहुत अच्छी तरीक़े से कि गुलाम हैदर को कैसे धोखा दिया जाता है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि सीमा हैदर यहाँ इंडिया में धोखाधड़ी से तो रही है, लेकिन ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जो ये आके कमेंट्स करते हैं कि सीमा हैदर नहीं जाएगी, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले, जिसको जो करना है कर ले, सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी। यहाँ से उसका पाँव जम चुका है, वो नहीं जाएगी। तो मेरे भाई मैं बता दूँ, जो कमेंट करते हैं और जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसके इतने बड़े आशिक हैं, जो कहते हैं सीमा हैदर नहीं जाएगी, अपनी बीवी नहीं पसंद है, किसी और की बीवी पसंद है, अपनी जो है घर की थाली नहीं पसंद होती है, दूसरों की घर की थाली पसंद होती है। पहली बात तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान का होकर और तुम पाकिस्तानी महिला का सपोर्ट कर रहे हो, जो अपना पति छोड़ के आई है, बच्चा लेके आई है और अपना बच्चे को बगल के चाचा और ताऊ से पढ़वाती है। तो पढ़ के और चले जाते हैं। कौन से स्कूल में एडमिशन होगा? तेरा बाप कराएगा जो बोलता है सीमा हैदर यहाँ पे रहेगी। और मोमिन मलिक सर जो है आके बोल के जाते हैं, जो कि ये हमने बताया था और आप लोगों ने देखा था कि जो रेड पड़ी थी वो जो है लोग अपने आप से फैलाए थे, और मोमिन मलिक सर ये चीज़ आके क्लियर करके गए हैं, जो कि मुझे भी पता था। इसके लिए सॉरी अगर किसी को ये बुरा लगे कि चांदनी ये बोली है कि सीमा हैदर पे रेड पड़ी है, तो सॉरी, क्योंकि उस चीज़ पे कुछ बातें बढ़ी थी और कुछ बातें चली उस पर। तो आप लोगों ने लाइव देखा होगा और भी चैनल देखा होगा, उसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बात क्लियर कर दिया मोमिन सर ने, आप लोग उनका चैनल देखते हैं। और दूसरी बात कि सीमा हैदर जब इंडिया में आई है, और देर है अंधेर नहीं, जब इंडिया में आई है तो बच्चे फिर जाएंगे। और क्योंकि मोमिन मलिक बच्चे के लिए एक मुकदमा दायर किए हैं, धोखाधड़ी वाला, मतलब 7 मुकदमे उस औरत के ऊपर आज दर्ज है, प्लस AP सिंह के ऊपर और सचिन के ऊपर और नित्तरपाल के ऊपर। नित्तरपाल, क्योंकि सचिन के ऊपर आप लोग जानते हैं कि क्यों मुकदमा दायर है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका पता है। नित्तरपाल के ऊपर क्यों मुकदमा दायर है, आप लोगों को इसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। और सीमा हैदर जो ये कहती है आज मैं हिंदुस्तान में अगर हूँ तो तुम लोगों की वजह से हूँ, कहती है मैं एक बार कपड़ा पहनती हूँ दोबारा वो रिपीट नहीं करती। और जो उसके जो सुपर चैट वाले जो आशिक है ना, सुपर चैट वाले आशिक, कभी तुमने अपने बीवी को जाके तूने पेटीकोट खरीद के दिया है? कभी दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि तुमको तो शर्म आती है अपनी बीवी को पेटीकोट खरीद के देते हो। लेकिन लप्पू की जो है वहाँ से जो आई है रखेल, और हिंदुस्तान के मर्दों की रखेल, तुम लोग उसको पेटीकोट नहीं, तुम उसको अंडरवियर पहनाओगे। समझ में आई बात? कभी तुमने ये ना कभी घर पे पूछा होगा कि नमक है, तेल है, शर्म ना आई होगी इसका साथ देते हुए। और मैं दूसरी बात में बता दूं, जिसको ये कहती है मेरा पति परमेश्वर, मेरा मंगलसूत्र
मेरा प्यार है, मैंने प्यार किया है, आई लव यू बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही प्यार। सीमा बस इतना ही प्यार करती है। नहीं बाबू, मैं इतना प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जितना कि तुम सोच नहीं सकते। इससे ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ, तुमसे ज़्यादा प्यार। इसीलिए तो मैं पाकिस्तान से भाग के आई हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं इतना प्यार करती हूँ कि तुमको छोड़ के कभी भी ज़िंदगी में मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे हिंदुस्तान में रहूँगी और हिंदुस्तान में तुम हिंदुस्तानियों की छाती पे मूंग डालूँगी। सीमा हैदर यही चाहती है, हिंदुस्तान में रहो और हिंदुस्तानियों के छाती पे मूंग डालो, और यहाँ के सरकार पे, यहाँ के जो है यहाँ पे कानून पे, हर चीज़ पे उंगली उठाओ, दाग लगाओ। तो ये करो वो करो, हर चीज़ को गलत ठहराओ, हिंदुस्तानियों को गाली दो, और फिर पाकिस्तानी महिलाओं को बोलो, यहाँ निमंत्रण दो कि आ जाओ बेटा, तुम्हारा हिंदुस्तान में स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है। पाकिस्तान से मुंह उठा के कभी भी आ सकते हो। आ जाओ बहना, आ जाओ, जितनी छिनारो हो सारे लोग हिंदुस्तान में आ जाओ। क्योंकि हमको यहाँ पे शरण दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ढरकी हैं और ढरकी लोग यहाँ पे सपोर्ट दिया करते हैं। इसलिए तुम आ जाओ, आ जाओ हिंदुस्तान में, आ जाओ। तुम जैसे हम यहाँ पे कमा रहे हैं 14 लाख रुपए महीने, 17,000 डॉलर, वैसे तुम भी कमाना। हम 14,000 कमा रहे हैं तो तुम उसका आधा कमाना, लेकिन कमाना जरूर, ठीक है? इतना कमाना तुम। लेकिन पाकिस्तान से औरतें आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हमारे जो आशिक हैं वो कभी भी तुम्हारे बनने के लिए तैयार हैं। जो हमको आके गिफ्ट दे के जाते हैं तुम्हें भी गिफ्ट देंगे। बस एक प्यारी सी स्माइल करना है और देवर जी बोलना है कि लो देखो मैं देवर जी आ गई, देवर जी आ गई। क्योंकि देवर को हाथ से पकड़ो, देवर बोलती हो, देवर बोल बोल के देवर को आज लुभाई हो, सुपर चैट लेती हो, हिंदुस्तान में 14 लाख रुपए महीने कमा रही हो। उसके घर पे रेट क्यों पड़ी हुई है? उसके घर पे रेट आज भी देखो, वो एक चीज़ क्लियर हुआ है कि उसके घर पे रेट, तो कुछ यूट्यूबर ने गलत चीज़ फैलाई थी। उसके घर पे रेट पड़ी थी, मोमिन सर आके उस पर क्लियर करके गए हैं कि रेट नहीं है। तो मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है। आज हमने अमसबीर के लाइव पे हम गए तो वहाँ पे अमसबीर, क्योंकि अमसबीर का मोमिन सर से बात होता है, मोमिन सर का नंबर हम भी रखे हैं। लेकिन जो है कि हम उनसे क्या सवाल पूछे क्या नहीं। एक बार हमने बोला कि इंटरव्यू हम सर आपसे करना है, तो बोले इंटरव्यू हम नहीं देते हैं क्योंकि हमको उतना टाइम नहीं रहता है। हम जो है कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, हम क्लाइंट का केस देखते हैं, तो हम ये नहीं देख सकते, हम नहीं बता सकते हैं और इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो कॉल पे अगर उनसे कोई सवाल पूछो तो बता देते हैं। लेकिन एक मैं मज़े की बात बता दूं, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तुम्हारे पे मैं बता दूं कि सीमा हैदर का जो ये AP सिंह वकील है वो वकील नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका आशिक है। आशिक क्यों है? क्योंकि जो है सीमा हैदर का लॉयर, तो वकील ऐसे थोड़ी ना करते हैं। घर पे आके बगल में समोसा खा रहा है, सचिन पीछे सिक्योरिटी की तरह खड़ा है। वकील बगल में आके बैठ के माला बगल अच्छे सेम माला पहन के और समोसे खा रहे हैं सीमा के साथ में। और सीमा अपने हस्बैंड को, पति परमेश्वर को, जो 10 तक लव यू बोल रही है, वो उसको पीछे खड़ी की हुई है। जैसे सिक्योरिटी लोग पीछे, गार्ड लोग खड़े रहते हैं सेफ्टी के लिए कि सचिन लप्पू तू खड़े हो जा इधर और मेरी सेफ्टी कर, मैं समोसे खा रही हूँ, पानी दे, चाय दे, वो वाला काम कर रहा है सचिन। सलूट है उसको। वो जो पत्नी धर्म निभा रही है उसको बुला के, बढ़िया है, ऐसे पत्नी धर्म निभाया जाता है। सीख रहा है तो सीमा से सीखो, वो भगोड़ी जो आई हुई है उससे सीखो सब लोग। वो सबको ज्ञान दे रही है कि मैं पति परमेश्वर है मेरा। सीमा हैदर का कहना है कि मुझे सीमा हैदर ना बोले, मुझे सीमा मीना बोलो। और एक बार शॉर्ट वीडियो में कहती है, बच्चे भी देखते कहते वो जा रही है सीमा हैदर, तो सीमा हैदर को सीमा हैदर ही बोलेंगे ना। सीमा तो सूद ही लिया चमाइन तो बोलेंगे नहीं। मीना क्या कहने का क्या मतलब है? उसको सीमा मीना में क्या मिल रहा है? सीमा हैदर है तो वही बन के रहो ना, बनावटी में कुछ बन नहीं पाओगी। नहीं, कहती है कि मेरा तलाक नहीं हुआ। एक बार कहते हैं जुबानी तलाक हो गया, पाकिस्तान में जुबानी तलाक हुआ, लेकिन मेरा तलाक